Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are appearing for GDPI of NMAT, SNAP or any other D school, because in this video, I'm going to discuss about the GDPI preparation, mainly the important pointers which students generally make a mistake while preparing for GDPI. तो guys, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज काफी लोग को हमने देखा है कि वो पूरे ईयर मेहनत करते हैं, काफी अच्छा उनका परसेंटाइल भी आता है, बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका हाई स्कोर आने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होता है कॉलेज। तो गाइज ये वीडियो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइज देख लेते हैं क्या पॉइंटर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट काम करना गाइस, हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं। तो गैस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दीज पॉइंटर्स। तो कुछ ही पॉइंटर्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, एसओपी से रिलेटेड, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन, फिर कट ऑफ से रिलेटेड एंड मॉक पीआई से। तो गैस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आपके पास कॉल आती है तो आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हो, आप समझ नहीं पाते हो क्या करना है। अगर आपको कभी आइडिया नहीं किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू प्रोसेस का, तो आप सबसे पहला काम यही किया करो कि जैसे मान लो आपको SIOM नासिक या किसी भी सिम्बायोसिस कॉलेज से कॉल आई, तो आप डरो मत। आपको क्या करना है, गूगल में जाकर कोरा में सर्च करो, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैक्सिमम केस में आपको मिल जाएगा। आप दो तीन इंटरव्यूज पढ़ोगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए कैसे है। ठीक है। और अगर सिम्बायोसिस के सारे कॉलेजेस में एप्लीकेशन फॉर्म काफी बड़ा होता है। ठीक है। तो मेन चीज जो होती है, चाहे वो स्नैप हो चाहे एनमैट हो, स्नैप के केस में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होती है और एनमैट के केस में SOP। तो ये गैस बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है, जिसको लोग लाइटली ले लेते हैं। लोगों को लगता है खाली GDPI अच्छा कर लो हो जाएगा, बट सच बता रहा हूँ गैस, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, जो आपके आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं आपसे, या फिर SOP, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप दिखाती है कि आप कितना सीरियस हो और आप कितना मैच्योर, कितना स्ट्रक्चर भी लिखते हो। ठीक है। बट काफी लोग हमने देखा है वो लोग कुछ भी रैंडमली टाइप करके लिख के सबमिट कर देते हैं। तो गैस एप्लीकेशन फॉर्म आप जो फिल कर रहे हो, उसको बहुत ही अच्छे से पहले ड्राफ्ट बनाओ उसका। डायरेक्टली वहां टाइप करना शुरू मत करो, पहले अपने MS वर्ड में आंसर्स बनाओ, आंसर्स को रिव्यू कराओ 2-3 बार। ठीक है। अपने मेंटर से, अपने सीनियर से, जिससे भी आप गाइडलाइंस ले रहे हो उससे, बिना रिव्यू के कभी भी सबमिट मत करना कोई भी आंसर, आपका गड़बड़ हो जाएगा। सेम फॉर SOP हमने देखा लोग इतनी चाइल्डिश SOP लिखते हैं, कुछ भी लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, कुछ हैवी कोटेशंस लिख देंगे। गैस कोटेशंस वगैरह जनरली अवॉइड किया करो, वरना आपको बहुत ज्यादा ग्रिल हो जाओगे आप इंटरव्यू में। कोटेशंस आपने कोई लिखा, उसका ऑथर का नाम लिखा, उसी पे ही पूरा इंटरव्यू चलेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि SOP में कोटेशन अवॉइड करो, अच्छा है। ऐसे कोई चीज मत लिखो जिससे आप ग्रिल हो जाओ, क्योंकि कोई ऐसा इंटरव्यूअर उसी बात पे आपसे मतलब क्वेरी कर सकता है, पूरा कोटेशन के बारे में पूछ लेगा, उसकी मीनिंग पूछ लेंगे या एनीथिंग। ठीक है। तो जनरली ऐसी चीज को अवॉइड करना चाहिए जिससे आप ग्रिलिंग हो जाए। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने से पहले पहले स्ट्रक्चर बना लो, आंसर्स बना लो। तो अच्छी बात क्या होती है ना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना स्नैप के लिए मेनली, तो वहां पे जो आंसर्स होते हैं वही आपके इंटरव्यू के आंसर्स होते हैं जनरली, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपके बारे में, या फिर आपका कोई चैलेंजिंग सिचुएशन। तो ये सब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एक तरह से, तो आपकी इधर से इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाती है। तो जो आंसर्स आपको फिल करने हैं, पहले उनको अच्छे से बना लो, उनको चेक करवा लो, उनमें चेंजेस करा लो, उसके बाद आप फिल करो। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आपने ऐसा फॉलो किया तो आपका बहुत चांस है कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि गैस जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो और आप कुछ भी लिख देते हो ना, तो वहां पे इंप्रेशन खराब हो जाता है। तभी हमने देखा है लोग इतना ज्यादा एनमेट में स्कोर करने के बाद, अकेट्स इतने अच्छे होने के बाद 85+ लोग नहीं कन्वर्ट करा पाते NMI में मुंबई। इसकी वजह से ये रीजन होता है कि आपने बहुत ही चाइल्डिश SOP लिखी है। हमने एक दो लोगों की SOP पढ़ी थी बाद में जब उनको कन्वर्ट नहीं हुआ, और फिर मुझे देख के समझ में आया कि यार इनका क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे किसी बंदे का 10 12 90 था और एनमेट स्कोर भी डिसेंट था, उसका कन्वर्ट नहीं हुआ, मुझे काफी शॉकिंग लगा। ठीक है। फिर हमने SOP उसकी पढ़ी, तो देखा भाई उसने SOP बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश टाइप की लिखी थी, कुछ भी लिख दिया था। तो ये देख के गड़बड़ जाता है। और मैंने भी सुना है कि किसी को इसी बार इंटरव्यू में किसी इंटरव्यूअर ने बोल दिया ये क्या लिखा है अपने SOP में। ठीक है। उसको डाटा काफी। तो फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको काफी नॉर्मल लग रहा होगा कि यार एप्लीकेशन फॉर्म क्या ऐसे ही फिल करना है, बट सही बता रहा हूँ, अच्छे से 2-3 बार रिव्यू कराओ प्रॉपर वे में, उसके बाद ही आप इसको करो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन की गैस। तो इंटरव्यू में बेसिकली वो प्रिपेयर क्या करना होता है, आपके जो बेसिक आंसर्स होते हैं आपको वो फ्रेम करने होते हैं अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ, वाई MBA, स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज। ठीक है। और वाई दिस कॉलेज, वाई दिस ब्रांच, ये सब। तो ये सब अच्छे से प्रिपेयर करो स्ट्रक्चर वे में। ठीक है। कहाँ क्या बोलना है बहुत ही स्ट्रक्चर वे में। और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको भी आप अपने मेंटर से चेक करवाओ।
ठीक है, कि आपने जो लिखे आंसर सही है कि नहीं, बिना चेक कराए कुछ करना ही नहीं है आपको, सबको चेक कराना पड़ेगा आपको हर चीज। चाहे आप कोई भी कॉलेज के लिए जा रहे हो, किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू को छोटा मत समझो, कंपटीशन बहुत है। ये मत समझो कि यार ये बैक कॉलेज तुमको मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी लोग करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि उनका परसेंटाइल ज्यादा आ गया है तो उनका कन्वर्ट हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस। स्नैप पे तो शुरू से था ही नहीं ऐसा। हमने देखे हैं लोग 99.9 पे भी नहीं कन्वर्ट करा पाते हैं SIBM पुणे, क्योंकि वहां पे हर चीज का वेटेज है। और एक चीज याद रखना, जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, इंटरव्यूअर के हाथ में होता है कि अगर उनको पसंद नहीं आया आप, तो आपको सीधे वो कर देंगे कि आप सीधे आ ही नहीं सकते, सीधे आपका वहीं पे आपको क्रॉस लगा देंगे आगे कि। अब वैसे क्या होता है, एक स्कोर बनता है कंसोलिडेटेड। ठीक है, आपके स्नैप स्कोर, आपके ऐड सब ऐड करके फिर देखा जाता है। बट इंटरव्यूअर को अगर आप, आपके आंसर्स बहुत ही मेच्योर लगे, आपके आप फंबल कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे, तो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सीधे वहीं पे क्रॉस कर दिया, आपका कैलकुलेशन ही नहीं होगा आगे, चाहे आपका जितना भी स्कोर हो। और मुझे एनमैट में तो पता है कि एनमैट में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनको आपके एनमैट स्कोर का कोई कोई आइडिया नहीं होता है। वो जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि, क्योंकि अगर आपको उनको पता चल जाएगा कि आपका 260 एनमैट में आया है, तो वो सोचेंगे तुम अच्छे हो, तो इंप्रेशन उस तरह बन जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्टली मना होता है, उनको नहीं बताया जाता आपका स्कोर, जिससे कोई बायस ना रहे। ठीक है, और यही चीज मेरे ख्याल से स्टैंड में भी होती होगी शायद। ठीक है, इसी वजह से ऐसा होता है कि हाई परसेंटाइल पे भी लोग नहीं कन्वर्ट करवाते, बिकॉज इंटरव्यूअर्स आपको देखते हैं खाली बस। वो अलग बात है कि आपका एकेडमिक्स वगैरह देख के उनको आइडिया लग जाएगा, बट स्कोर का नहीं होता कुछ। ठीक है, तो गैस इंटरव्यू में क्या करना है, ये 4 क्वेश्चन तो हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहां के बारे में अच्छे से पढ़ो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे क्लब्स कमिटीज क्या हैं, आप जो वहां पे जो आप ब्रांच लेने वाले हो, फाइनेंस वगैरह, तो उसके बारे में देखो, उसके क्लब्स क्या हैं वो देख लो थोड़ा एक बार। ठीक है, और गैस इंटरव्यू को बहुत रटी रटाई चीज में समझो। जैसे कि अब ऐसा हो गया है कि आप सोचोगे कि जैसे आप सब कुछ अच्छे से तैयार करके गए, अबाउट योर सेल्फ IMP, आप सोचोगे पहला क्वेश्चन आप आपसे यही आएगा। बट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल इंटरव्यू होता है, मतलब कुछ ही आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ का आपके सिटी का वेदर कैसा है, आप कुछ भी नॉर्मल पूछ सकते हैं। तो आप रट तो सकते ही नहीं हो, और रटना चाहिए भी नहीं। इवन आपने फ्रेम किया है, बट उसको आपको बोलना ऐसे है कि लगे ना रटा हुआ। देखो, कुछ आइडिया लेना पड़ेगा। अगर आप तैयार करने जाओगे तो वहां पे कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, और कुछ रैंडमली बोलोगे तो गलत भी हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि फ्रैंक रहो, बट प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। बट कुछ लोग बिल्कुल रट ही लेते हैं और सोचते हैं पहला क्वेश्चन यही आएगा, वाई अबाउट योर सेल्फ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको उस तरह इंटरव्यूज बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। अगर आप फ्रैंक नहीं हो, दो चीज देखो मैटर करती ही है, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों चीजें अगर नहीं है तो दिक्कत आएगी ही आएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग SOP, वो भी इंप्रेशन होता है कि आप कितने सीरियस हो। और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या होता है। अगर आप कुछ जान पाओ कुछ फैकल्टीज के बारे में तो और अच्छा है। तो उससे इंप्रेशन पड़ता है कि आप वाकई इंटरेस्टेड हो, मैंने लगेगा कि आप बस ऐसे ही देने आ गए इंटरव्यू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, वहाँ पे क्या काम किया आप समझा पाओ। ठीक है, देन कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो उसको लिख लो एक बार। ठीक है, सेम फॉर कॉलेज, जो फ्रेशर है मेनली। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको अच्छे लगते होंगे, वो 2-3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो ढंग से। ठीक है, अच्छे से बेसिक भी आना चाहिए। जैसे एक बार इंटरव्यू पूछ लिया था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो बहुत ही बेसिक चीज, और पूछा था ले मैन लैंग्वेज में बताओ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, रटी रटाई बात नहीं। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह के आंसर्स भी प्रिपेयर कर लो। ठीक है, और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो, जैसे मान लो 3-4 इंटरव्यू आप दे रहे हो, तो 1-2 इंटरव्यू ग्रिलिंग वाले भी दे दो, जिससे आपको पता चलेगा कि वहां पे ऐसा ना हो। ठीक है, उससे आप काम करो उस पर। तो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के बिना तो देना का मतलब नहीं, मॉक इंटरव्यू तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मॉक पे बहुत जरूरी है। तो गैस इंटरव्यू में क्या क्या आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको अब 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपका एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना है। देन आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको ये अपना ग्रेजुएशन का भी मेजर प्रोजेक्ट मेनली पढ़ना है, या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, गैस अब कट ऑफ का मैं बोल ही चुका हूँ, अभी थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया पहले। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। कट ऑफ आपका बॉर्डर पे कुछ मैटर नहीं करेगा गैस। हम ऐसे लोग को भी जानते हैं जिनका एनमैट में बिल्कुल बॉर्डर पे था, एकेट 60s में था, स्टिल वो कन्वर्ट कर दिए एनमैट NMIMS मुंबई। ठीक है, तो कुछ मैटर नहीं करता। और जो लोग सोच रहे हैं कि एनमैट का इस बार 70% वेटेज है, तो गैस 70% वेटेज जो आपका होता है ना, वो ऐसे निकलता है बेसिकली। आपका अगर 360 में से 257 मार्क्स आया है ना, इसको आप 60 में कन्वर्ट कराओगे। ठीक है, अराउंड 60 में कन्वर्ट होता है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, 60 या 70 में होता है तो स्केलिंग बहुत कम होती है। मान लो 60 में कन्वर्ट करोगे इसको आप, तो कुछ आपका ये आएगा 42 पॉइंट समथिंग, रफली बता रहा हूँ। और दूसरे बंदे का 232 आया है जो कट ऑफ है, इसको अगर 60 में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 38।
तो जो गैप आपको दिख रहा था 232 और 257 में, कितने का गैप, 25 मार्क्स का, वो गैप कितने का हो गया, 4 मार्क्स का। तो गैस कुछ मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो 257 वाले उनको फायदा नहीं है, ऑब्वियस बात है 4 नंबर ज्यादा है उनके पास, बट आप इंटरव्यू अच्छा करते हो परफॉर्म, आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे इंटरव्यू में, जीडी में मिल जाएंगे, तो ये 4 नंबर आप आराम से पार क्रॉस कर सकते हो। इसी वजह से देखा जाता है कि नो डाउट बोलने के लिए वो 70% है, बट एक्चुअली में स्केल करने में बहुत कम डिफरेंस रहता है वो। तो अब ये समझो कि मेरा 232 स्कोर नहीं होगा, मेरा बहुत सारे एग्जाम्पल है 210 से 215 के बीच में, जब उस टाइम पे 200 कट ऑफ होता था तब बहुत बच्चे थे जिन्होंने कन्वर्ट किया था एनवाईएमएस मुंबई। ठीक है, तो ये बात तो ध्यान रख लो गाइस, आपका इंटरव्यू जीडीपीआई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कुछ भी नंबर आया हो, आपको उसको तो अच्छे से देना ही है। ठीक है, आप मतलब उसको अलग कर दो साइड में, वो सोचो कि यही है सब कुछ, यही डिसाइडिंग फैक्टर है, परसेंटाइल देखो ही मत। मेनली उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिनका बहुत ज्यादा परसेंटाइल आया है। ठीक है, क्योंकि गलती बच्चे यही करते हैं, सोचते हैं मेरा तो हो ही जाएगा आराम से, तो ये सब कुछ नहीं होता। बिकॉज आपको समझो ना यार, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में आप बहुत अच्छे हो मान लिया, जॉब में जाके कुछ मैटर नहीं करेगा इससे ना, जॉब में तो आपकी स्किल्स ही मैटर करेंगे ना। तो वही जो है, तभी तो आजकल इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस हो रहा है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे। आपका एप्टीट्यूड स्किल ठीक है, बट जो आपको आगे काम करना है उसका एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है इससे, इसलिए इंटरव्यू और बाकी चीज़ में ध्यान ज्यादा हो रहा है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, मॉक पीआई मैंने बोल दिया कि आपको काफी देने चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 पीआई दो। ठीक है, और जिन लोगों का बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से कॉल है गैस, कॉल वेस्ट मत करो, काफी लोग पैसे बचा रहे हैं। आप एक प्रॉपर कोचिंग देख लो जो जीडीपीआई में मेनली एक्सपर्ट हो। ठीक है, जैसे आपको ओ टाइम से कॉल है, एसआईबीएम पुणे, एनएमआईएमएस से, कई मल्टीपल इंस्टीट्यूट से कॉल है, तो कुछ पैसा खर्च करने में ऐसा मत करो कि अरे क्या करना हो जाएगा, वो ऐसा मत करो। एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे साल मेहनत की है, एक बार कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जिन लोगों ने एनमैट स्नैप का कोर्स है मॉक्स लिए, तो उन लोग को हम इंटरव्यू करा रहे हैं, तो ठीक है हम लोग का चल रहा है। बट वही है कि अगर आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज से कॉल है, तो जो वाकई जीडीपीआई में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कई साल से जीडीपीआई की तैयारी करा रहे हैं, उनके पास मेंटर्स हैं अच्छे, तो प्लीज उनके पास जाओ। पैसा लगे तो लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपका कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मेन आपको यहाँ पे ये इशू, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई लोग को मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे कॉलेज से कॉल होने के बाद भी वो रैंडमली कुछ कर रहे हैं, आई एम लखनऊ से कॉल को वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां पे आपको और काम करना पड़ेगा, क्योंकि वैट वगैरह भी होता है, वैट में आप कैसे लिख रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, करंट अफेयर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो गाइडेंस मिलेगा अच्छा वहाँ पे। ठीक है, ये चीजें। बाकी गाइस बात करें करंट अफेयर्स में, तो इंटरव्यू में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं ना, वो आपके इस तरह के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं सीमैट और टेस्ट में जो आते हैं, वो कुछ डिस्कशन आपके ओपिनियंस लेते हैं, तो कुछ मेजर जो हैपनिंग्स हुई हैं 1-2 साल में, जैसे कोविड हो गया, इलेक्शंस हो गए, तो उस पर आपके व्यूज क्या है वो पूछेंगे वो। तो आप रटने मत बैठ जाना एमसीक्यू 500, वो सब नहीं आएगा एग्जाम में। बट हाँ, कुछ मेजर चीजें पढ़ लेना जो आपको अपडेट होना चाहिए, कि रेपो रेट वगैरह जो बैंक रेट्स होते हैं ये पढ़ लेना, जीडीपी का क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया गया है। ठीक है, सब अलग अलग कंपनीज हैं, वो सब पढ़ लेना, कुछ मेजर चीजें। ठीक है, बाकी सेंसेक्स वगैरह को ट्रैक कर लेना, जैसे आपका कल इंटरव्यू, तो आज देख लेना क्या सेंसेक्स है, निफ्टी सेंसेक्स जो भी। ठीक है, सब पूरा। ठीक है, और बस ये सब चीजें मेन करनी, बाकी तो अपने व्यूज आपके पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए उस पर, और थोड़ा न्यूज मेजर हैपनिंग्स। ठीक है, तो वो वाला जीके नहीं चलेगा यहाँ पे कि आप एक एक वर्ड रट रहे हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सब नहीं, वो सब हार्डली पूछते हैं इंटरव्यू में। मेन आपका ओपिनियंस पूछते हैं कि आप कैसे, मतलब ये वैसा इंटरव्यू होता है जैसे आप अगर रोज न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो, तो आपके अपने आप आपको आंसर आ जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो गैस ये सब था, तो आई गेस आपको कुछ एडवांटेज मिला होगा, तो जितना भी मैंने बोला है गैस उसको सीरियसली ले लो, ढंग से तैयारी कर लो इंटरव्यू के, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, नो मैटर आपका कितना भी आया हो। और जिन लोगों को एसआईडीटीएम से लो परसेंटाइल पे कॉल आई, वो भी डरो मत। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है गैस, मैंने बोला परसेंटाइल इतने कम पे भी अगर कॉल दे रहे हैं तो वो सोच के दे रहे हैं कॉल, उनके लिए परसेंटाइल एक बस एक वो है, एक बैरियर एक तरह से, बस आपका वो कट ऑफ निकालने वाली चीज है। ठीक है, मेनली तो आपका स्किल्स और आपका प्रोफाइल ही है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो गाइस अच्छे से प्रिपेयर करो, और ये खाली एनमेट स्नैपचैट टिप्स नहीं, आगे के एग्जाम्स आगे के लिए भी है, चाहे आप सीमेट से जाओगे या किसी भी कॉलेज से जाओगे, तो आपको फायदा होगा ही होगा ये टिप्स का। तो बाकी लोगों को भी शेयर करो गाइस, काफी लोग इतनी अच्छी कॉल्स के बाद भी कुछ कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं, अच्छे कैट्स होने के बाद। काफी खराब लगता है सुन के, जब लोग 90-90 लाने के बाद 10-12 में, एनमेट में 257 लाने के बाद वेटिंग लिस्ट में आते हैं, मैं कहा ये कैसे हो गया, मतलब बहुत ही अजीब लगता है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे का 90-90 10-12 में है, और एनमैट स्कोर 257 था लास्ट ईयर, स्टिल उसका वेटिंग आया, नहीं हो पाया मुंबई कन्वर्ट। हमने कहा बड़ी अजीब बात है, समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है इंटरव्यू प्रोसेस में, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ठीक है, आप उससे से पढ़ते नहीं हो फिर, या आपका स्कोर ज़्यादा आ जाता है, तो वह वो गलती मत करना प्लीज़। ठीक है, चलो गैस बाकी तो अच्छे से तैयारी करो,
और जिन लोगों को सीमैट वगैरह देना है अभी भी टाइम है गाइस, ढंग से करोगे तैयारी तो हो जाएंगे। सीमैट की डेट्स का वेट मत करो, डेट्स कभी भी आ सकती हैं, हो सकता है अभी 15 के पहले आ जाए, ठीक है, 3-4 दिन में डेट्स आ जाएं। और एग्जाम आपका ये मानो मार्च एंड या अप्रैल में भी जा सकता है, बड़ी बात नहीं है कुछ। तो गैस अभी भी कोई स्टार्ट करता है उसका हो सकता है अच्छे से, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। काफी लोग रैंडमली यहाँ वहाँ से करते हैं तो उनको टाइम लगता है, रिपीट करते हैं, तो ऐसा मत करो। हम लोग का जो कोर्स है एक्सट्रीमली डेडिकेटेड कोर्स है विद लाइव जूम क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। हम लोगों ने जो पढ़ाया है इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि आई डोंट थिंक उसके बाहर से कुछ होना चाहिए। क्लासेस में सब कुछ डिस्कस हुआ ही है, उसके अलावा पास पेपर डिस्कशन भी होंगे। जैसे अभी टेस्ट आने वाला है, टेस्ट के हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस किए पास पेपर्स के 3-4 साल के, जितने भी कौन से क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2016 से लेकर अभी तक, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं, यही हम सीमैट में भी करने वाले हैं। हम लोग का टारगेट है एटलीस्ट 150 से 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस। 550 टॉपिक टेस्ट से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी, थ्योरी हैंडआउट्स, प्रैक्टिस शीट कवरिंग 3000 क्वेश्चंस, डेडिकेटेड जीके फॉर एमबीए कोर्स, लगातार पीडीएफ ऐड हो रही है, लगातार पीडीएफ कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। अगर रेलेवेंट जीके आ गई तो बहुत ज्यादा नंबर ले आओगे गारंटीड है, बट रेलेवेंट जीके आनी चाहिए क्योंकि जीके कोई भरोसा नहीं है। वैसे लास्ट ईयर बहुत ही बेकार जीके आई थी, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीमैट में डिसेंट जीके आएगी, ठीक है, क्योंकि डिसेंट जीके अगर आएगी तो 70 मार्क्स आप ला सकते हो, 60-70 मार्क्स, ठीक है। इररिलेवेंट जीके मतलब होता है कि 3-4 साल पहले कुछ पूछ लिया उन्होंने कुछ भी, ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी तो गाइस ये सीमैट कोर्स से आपका टेस्ट भी निकल जाएगा, टेस्ट का भी हेल्प मिल जाएगी आपको जो दिन बचे हैं, और एसआरसीसी भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग को सीईटी का सुपर 40 बैच है, वो भी चल रहा है। तो अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी का बैच देख लो। सीईटी का सुपर 40 बैच लेने के बाद आपको सीमैट भी पूरा मिलेगा, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको उसकी इंक्वायरी करनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी सीमैट का कोर्स 3500 का है और सीईटी कोर्स हम लोग का 6500 का है, बिकॉज उसमें बहुत मेहनत होती है, लगातार क्लास चलती ही रहेंगी, शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, 3-4 फैकल्टीज हैं, क्या पता कब एग्जाम, कुछ पता नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेंगी, ठीक है। ये सीमैट के रिजल्ट है लास्ट ईयर के, जबकि लास्ट ईयर तो कोई लाइव क्लास होती ही नहीं थी, इस बार लाइव क्लास है, दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट मोर रिजल्ट्स, ठीक है। बाकी गाइस ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर इंक्वायरी, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स डेमो वीडियोस रिव्यूज सेंड कर दूंगा, और विजिट mockzone.in। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग भी गाइस कैट एंड नॉट एमबीए के कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं फेब एंड से, मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग के कैट कोर्स और एमबीए कोर्स 2 कोर्सेज हैं, तो आपको अगर इंक्वायर करना हो देन यू कैन पिंग मी, ठीक है। चलो गाइस बाय।